प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित 9वां चैप्टर, जो फिराक गोरखपुरी साहब की रचना है, जिसका शीर्षक है गज़ल, उसका द्वितीय व्याख्यान देखेंगे। अपने पहले व्याख्यान में पार्ट 9 का ही हमने रुबाइयाँ देखा था। अपने प्रथम व्याख्यान में हमने रुबाइयाँ देखा था। आज हम उन्हीं का द्वितीय लेक्चर गज़ल के रूप में देखेंगे। बहुत बड़े फिराक साहब गज़लकार भी रहे और सबसे बड़ी बात अपने गोरखपुर की धरती के रहे और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण गज़लें देने का कार्य किया है, जो आज भी उनको हम सबों में या आने वाली पीढ़ियों में ज़िंदा रखने का कार्य करती है। तो आइए उनके गज़लों से रूबरू होते हैं। फिराक गोरखपुरी और उनका गज़ल है, शीर्षक है। पार्ट में थोड़ा सा आपको परिचय दे दें कि फिराक की जो गज़लें हैं वो रुबाइयों की तरह फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। अर्थात हिंदी समाज में उर्दू की शायरी को लोग किस तरह से अपनाते हैं और किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और एकदम अपने परिवेश की बातों को गज़लों के माध्यम से कह देने की अद्भुत अभिव्यक्ति इनके पास निश्चित निर्भर है। इसका अद्भुत नमूना यह गज़ल है। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल को विशेषता मानी जाती है। कवि अपने गज़ल के अंत में एक महान कवि से तुलना भी करता है, जो मीर गालिब होते हैं, मीर साहब होते हैं, गालिब होते हैं, ये बड़े बड़े गज़लकार लोग हैं। तो कभी उनसे अपनी गज़लों की तुलना करना चाहता है कि जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे श्रोता वर्ग हैं, जो हमको चाहने वाले हैं, हमारे पाठक वर्ग हैं, वो मुझको उस श्रेणी में भी रखते हैं, कभी अपने गज़लों के माध्यम से बताना चाहता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी गज़लें आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। तो सबसे पहला है कि नौरस चुंगे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं। नौरस चुंगे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर तोले हैं। तो कुछ कठिन शब्दार्थ देखिएगा कि नौरस मीन्स नया रस होता है और चुंगे मीन्स कली होता है, नाजुक मीन्स कोमल होता है, गिरहे मीन्स बंधन होता है और बंधन या गुत्थियाँ, और बू मीन्स खुशबू होती है, सुगंध होती है, गुलशन मीन्स बाग बगीचा, पर तोलना पंख फैला करके उड़ना होता है। पर तोले हैं मीन्स पंख फैला करके उड़ना होता है। तो कवि कहता है कि नवरस चुंगे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं। कवि कहता है कि बसंत ऋतु में, नवरस मीन्स नए, बिल्कुल एकदम नया, कि और नया कब होता है तो बसंत ऋतु में नए रस से। कहता है कि नवरस चुंगे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं। कवि कहता है कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी नाजुक गिरहे खोले हैं, कलियों की जो कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं। कहता है कलियों की जो कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर तोले हैं। कहता है कि वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं। कहता है नवरस चुंगे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे, पुष्प की बात करता है कि जो नए पुष्प कोंढी से पुष्प के रूप में विकसित हो रहे हैं और उनकी जो गिरहे में से एक एक कलियां जो होती है, जैसे गुलाब का देखा होगा तो पहले वो कैसे गोलाकार में रहता है, अपने चारों तरफ से पैक रहता है, फिर जैसे धूप लगती है वैसे एक एक तो उसकी परतें बाहर की तरफ निकलती जाती है, वो फैलता जाता है। तो वही कभी यहाँ कह रहा है कि या उड़ जाने को, कि वो बनने की ओर, यथा धीरे धीरे वो फूल बनने की ओर अग्रसर होता है। ऐसा लगता है मानो रंगेबू, मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों। दूसरे शब्दों में
बाग में खलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है। कवि ऐसा कहता है कि दिखाना चाहता है कि जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों, ऐसा लगता है कि मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। और इसका एक दूसरा अर्थ देखें तो पुष्प जैसे विकसित होता है तो वह दूसरे अर्थात अपने बाग में कलियां खिलते ही चारों तरफ का जो वातावरण होता है वह एकदम सुगंधित होता है, चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। पहले पद में अगर विशेष देखें पहले पद का तो कवि प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन करता है। उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग है। प्रसाद गुण है, ओज प्रसाद माधुर्य 3 काव्य गुण पाए जाते हैं, जिनमें से प्रसाद गुण है, बिंब योजना है, संदेह अलंकार है। रंग व खुशबू पर मानवीकरण क्रियाओं के आरोप से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर कहता है कि आंखें तारे झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुन लो हो यारो, अब शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। ध्यान से सुनिएगा कि तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुन लो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। झपकावे मीन्स होता है, इसके कुछ कठिन शब्द हैं कि झपकावे, झपकावे मीन्स होता है बंद करना या खोलना। जर्रा जर्रा मीन्स कण कण होता है, शब मीन्स रात होती है, और सन्नाटा मौन चुप्पी होती है। इसके शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जो उर्दू के शब्द होते हैं वो थोड़ी सी हमारी समझ से परे होते हैं, हिंदी के शब्दों से अलग होते हैं, लेकिन उनके अर्थ भी विशेष तरीके से प्रतीत होते हैं। जैसे शब मीन्स देखिएगा तो यहाँ पे रात होगा, और सन्नाटा मीन्स मौन चुप्पी का तात्पर्य है। तो कहता है, शायर कहता है या कब कहता है, शायर कहता है कि रात ढल रही है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तो शायर कहता है कि रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें बंद व खोल, कहता है कि जो तारे आसमान में दिखाई देते हैं उनमें टिमटिमाहट से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भी आंखें बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। इस समय जर्रा जर्रा सोए हैं, कहता है इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, अर्थात जितनी सृष्टि चर इस पृथ्वी पर जो कुछ पाई जाती है, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, वृक्ष, मानव, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है, जो सजीव है, सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वो सो रहा है, कण कण सो रहा है, एकदम शांत है, चारों तरफ सन्नाटा है। फिर कहता है कि तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। वह कहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा यह सन्नाटा भी कुछ कहता है, यह भी अपनी वेदना व्यक्त करता है। इसको सिर्फ महसूस करने की एक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, एक सुनने की क्षमता होनी चाहिए, तभी व्यक्ति सुन सकता है, समझ सकता है। जैसे जानवरों की भाषा आप ले लीजिए, पशु पक्षियों की भाषा ले लीजिए, तो हमसे परे है हमारी भाषा, उनसे परे है, हम दोनों लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते। लेकिन एक कवि वर्ग होता है या व्यक्ति विशेष एक होता है, 1-2% लोग हम में पाए जाते हैं जो जानवरों की बखूबी भाषा को समझते हैं, अर्थात वो उसको किस तरह की वेदना है, किस तरह की पीड़ा है, किस तरह का कष्ट है। हमारे आपके घर में जो पालतू पशु पक्षी पाए जाते होंगे, उनको आपने देखा होगा, तो वे भी हमारी थोड़ी बहुत संवेदना को समझ ही लेते हैं, हम उनसे क्या चाह रहे हैं, क्या करते हैं, आदि चीज़ें ऐसा। तो कहता है कि अगर हम भी समझने का अगर प्रयास करें तो ऐसा प्रतीत होता है, अर्थात बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं कि ये सन्नाटे जो रात के हैं, यह भी कुछ न कुछ बोल रहे हैं, कुछ न संकेत कर रहे हैं, सिर्फ इसको समझने वाला चाहिए। अगला है, अगर इसका विशेष देखेंगे तो प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, और सन्नाटे का बोलना में मानवीकरण तथा विरोधाभास अलंकार है। तारों का मानवीकरण किया गया है, उर्दू शब्दावली है। तीसरा है कि हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कब कहता है कि हम हो या हमारी किस्मत हो, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं।
कवि कहता है या शायर कहता है कि संसार में मेरी और किस्मत, अर्थात मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों एक दूसरे जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थ हैं कह सकते हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ। क्या कहता है कि किस्मत को हो हमारी दोनों की एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हुए हैं। कहता है कि अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ तथा इसलिए किस्मत पर रोता हूँ। किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है, वह शायद मेरी हीन कर्म निष्ठा को देखकर झल्लाती है कि मैं किसके पास आ गई हूँ। ऐसे व्यक्ति से मुझे दूर रहना चाहिए और मैं उसको कोसता हूँ कि ये मेरी भाग्य, मेरी किस्मत ऐसी है। हम दोनों को एक ही काम मिला कि हम उस पर झल्लाते हैं, उस पर अपने गुस्से भड़ास निकालते हैं, अपने मन के विभिन्न द्वेष प्रकट करते हैं, और जो हमारी किस्मत है वो हमारे ऊपर अपने मन की विभिन्न प्रतिक्रियाएँ प्रदर्शित करती है। तो इस पंक्ति का विशेष होगा कि निराशा व अकर्मयता पर व्यंग है, उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग है, किस्मत को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है, गजल छंद है, हम कहना उर्दू की पहचान है। हम जो शब्द है, हम हो या किस्मत हो, तो हम जो शब्द है वो उर्दू की पहचान है। चौथा देखेंगे कि जो मुझको बदनाम करे हैं, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। काश मीन्स होता है ऐसा हो सकता तो। शब्द मीनिंग जो है कि काश का होता है कि ऐसा हो सकता तो, पर्दा मीन्स क्या होता है, रहस्य होता है। तो कहता है जो मुझको बदनाम करे, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले हैं। तो कब कहता है या शायर कहता है कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके। कवि या शायर कहता है कि संसार में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हमको बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करता है कि वे केवल यह बात समझ सकें कि वे मेरी जो बुराई संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, मेरी जो आलोचना संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, मेरे उन पहलुओं को अर्थात जो अवगुण हैं वो बता करके संसार के सामने अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपने आप को सुपीरियर बेस्ट बनना चाहते हैं। उससे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही है, अर्थात वो सामने वालों की नज़रों में खुद गिरते चलते चले जा रहे हैं, खुद गिर रहे हैं। वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा खोलने पर लगे हुए हैं। पर्दा में क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया कि रहस्य, तो वो हमारा रहस्य, वो हमारे अपने अवगुण जो हैं खोलने की बजाय जो आज तक उनके अपने अवगुण छुपे हुए हैं उसको वो बाहर प्रदर्शित कर रहे हैं, उसको वो बाहर दिखा रहे हैं। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर इस पंक्ति का विशेष देखें तो होगा कि शायर ने दूसरे को बदनाम करने वालों पर व्यंग किया है, उर्दू भाषा का प्रयोग है, गज़ल छंद है, भाषा में प्रवाह की शक्ति दिखाई देती है। तीसरा है पांचवा है कि ये कीमत भी अदा करे हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं, हम बदरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो लेवे हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं, हम बदरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो लेवे हैं। इसमें कवि कहता है, अगर इस पंक्ति के कुछ शब्दों को देखें, जैसे कीमत मीन्स मूल्य होता है और अदा मीन्स चुकाना होता है, बदरुस्ती मीन्स ये होशो हवास, मन होता है कि विवेक के साथ, अपनी बुद्धि के साथ एकदम अपने होशो, कहते हैं कोई व्यक्ति कहता है कि आप जो काम कर रहे हैं अपने पूरे होशो हवास में करना चाहिए, कि हम बेहोश होकर के आप काम ना करें, अपने होश में होकर के ही काम करें। दीवाना मीन्स प्रेमी होता है और सौदा करने मीन्स होता है चाहने वाला, प्रेम करने वाला एक दूसरे से।
तो शायर कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ये होशो हवास। कहता है कि कवि शायर पूरे विवेक पूरे होश के साथ, अपने पूरे होश हवास के साथ वह किसी तरह के मद में नशा होता है, तो वह किसी तरह के नशे में नहीं है या वह भोलेपन के कारण इस तरह की बातें नहीं कहता है। वह पूरी शांत तरीके से एकदम चित्त, उसका मन जो है, उसका चित्त जो है एकदम शांत है और अपने विवेक से, अपनी बुद्धि के प्रयोग से वो ये बात कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। कहता है कि मैं पूरे बुद्ध विवेक के साथ कहता हूँ कि तुम जो मुझसे प्रेम करती हो इसकी पूरी कीमत चाहे जो भी हो मैं पूरी कीमत अदा करता हूँ। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं। कहता है कि हम तुम्हारे प्रेम का सौदागर हैं, व्यापारी हैं और हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसलिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हुए हैं, इसलिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कब कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल होता है। दीवाना भी, दीवाना में क्या होता है? पागल होता है। तो कब कहता है कि प्रेमी होता है, पागल होता है, और जो तो कब कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल होता है, इसलिए हमको ऐसा न समझना या इस दृष्टि से न समझना, इस दृष्टि से न समझना, ऐसी चीज़ें प्रस्तुत होती है। फिर कहता है कि तेरे गम के पासे अदब हैं, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रो ले हुए हैं। कहता है कि तेरे गम का पासे अदब है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रो ले। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रो लेवे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगले में कहता है कि तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रो लेवे हैं। गम मीन्स क्या होता है? दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। और पासे अदब मीन्स लिहाज होता है, सम्मान का भाव होता है एक दूसरे के प्रति। दुनिया में संसार और ख्याल में ध्यान रखने वाला। तो कहता है कि जो शायर है वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुझे तेरे गम का पूरा ख्याल, मुझे तेरे गम का पूरा ख्याल है। गम मीन्स क्या होता है? दुख, पीड़ा होती है। तो कहता है कि हे प्रिय, मुझे तुम्हारे गम का, तुम्हारे दुख का, तुम्हारे पीड़ा का, तुम्हारे कष्ट का पूरा ख्याल है। मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ। तुम्हारी पीड़ा हमारी पीड़ा है और मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके ले हुए हैं। परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे आशिक, पागल, प्रेमी न जाने किस किस की संज्ञा देंगे। खैर, मैं इन सारे शब्दों को बर्दाश्त भी कर लिया, लेकिन तुम्हारे लिए शायद ये असहनीय होगा, इसलिए तुम्हारी मान मर्यादा को, समाज की मान मर्यादा को रखने के लिए, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे लिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करने पे लग जाएगी, दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम कर देगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रो ले हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। ऐसा है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करना चाहता है, संसार के सामने नहीं दिखाना चाहता है। कवि विशेष देखें तो कवि ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है। चुपके में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है।
गदल छंद है, वियोग श्रृंगार का रूप दिखाई देता है। अगला है 7th है कि फितरत का कायम है, फितरत का कायम है तवाजुन आलम हुस्नो इश्क में भी। फितरत का कायम है तवाजुन आलम हुस्न इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। देखिएगा कि फितरत में स्वभाव होता है, कायम में स्थापित करना, तवाजुन में होता है संतुलन, संतुलन, और आलमे मीन्स होता है हुस्न, और इश्क मीन्स होता है, इश्क मीन्स होता है प्रेम और सौंदर्य का संसार, खुद मीन्स होता है स्वयं। तो कवि क्या कहता है या शायर क्या कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार, प्रेम और सौंदर्य का जो संसार है इसके संतुलन कायम है, अर्थात इन दोनों का प्रेम और जो सौंदर्य अर्थात जो सुंदरता का और सुंदरता के प्रति प्रेम का जो आसक्ति है, इन दोनों का संतुलन, संतुलन मीन्स भार होता है कि दोनों बराबर है, दोनों कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को होते हैं, अर्थात हम इस व्यक्ति विशेष में जितना अपने आप को डुबोएंगे, जितना अपने आप को खोएंगे, उतना प्रेम वहाँ से हम पा सकते हैं। दूसरे शब्दों में प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है, अर्थात हम स्व की अभिव्यक्ति होती है वो खत्म हो जाती है और सामने वाले में एकदम मिश्रित हो जाना होता है। सिर्फ 2 तन होती है और एक काया, अर्थात सिर्फ एक ही परछाई मात्र, एक ही शरीर होती है। दोनों मन का इस तरह से मिलन, 2 शरीर मात्र होती है लेकिन मन दोनों का एकदम से एकमय हो जाता है, वहाँ अटूट प्रेम दिखाई पड़ता है। प्रेम से पहले स्वयं को, अपने आप को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है उतना ही वो प्रेम पाता है अपने सामने वाले से, जिसका अपने चाहे वे दैवी प्रेम हो, ईश्वरीय प्रेम हो, प्राकृतिक प्रेम हो या प्रेमी प्रेम का प्रेम हो, जो जितना अपने आप को उसके प्रति खोएगा, जो जितना उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर देगा, वो उतना ही उससे लाभान्वित होगा, ये शायर बताना चाहता है। तो विशेष में है कि प्रेम के स्वभाव का स्पष्ट वर्णन करता है। कबीर के साथ भी कबीर जी ने भी प्रेम को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिन खोया तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा खोजन चला, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो प्रेम को जितना कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, अर्थात जिसने कठिन साधना से उसको खोजा और कठिन तपस्या किया, जितने गहरे पानी में गया वो उसने मोती को पाया, और मैं क्या था किनारे पर बैठ करके खोजता रहा, उसको चाहता रहा, वो उसे मुझे नहीं प्राप्त होने वाला है। खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार दिखाई देता है, गजल छंद है। अगला उदाहरण है कि आबो ताप ऐश्वर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रो लेवे हैं। आबो ताब ऐसर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, हे जगमग बैतों की दीमक है या हम मोती रो लेवे हैं। आबो ताब ऐसर में चमक दमक के साथ होता है। आंखें रखो हो मीन्स देखने में समर्थ हो, और बैत में शेर होता है, दमक में चमक होती है, और मोती रोले में आंसू छलकना होता है। तो कवि कहता है कि यह शायर कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है, शायर कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा न हो, उस पर फिदा न हो। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए कि मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है। अर्थात तुम अगर ये नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा। जो ये हमारे शेरों में चमक है वो हमारे आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर करके आया है, वो अपनी पीड़ा को दिखाना चाहता है, उसको व्यक्त कर रहा होता है, आदि आदि की बातें प्रस्तुत करता है।
तो विशेष है इस उपपद का कि कवि ने विरह को काव्य का सृजन आधार बनाया है। बच्चन ने भी कहा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। आदि पंक्ति बच्चन ने भी इसको अपने इस रूप में व्यक्त किया है। मोती रोले विरह को व्यक्त करना, आंखें रखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। उर्दू की कठिन शब्दावली का प्रयोग है। आबो ताब में अनुप्रास अलंकार भी है। वियोग श्रृंगार रस पाया जाता है। कवि किसकी चमक की बात कर रहा है, क्या बताएंगे आप? तो कवि अपनी शायरी के चमक की बात कर रहा है। अगला उदाहरण है, अगला क्या है कि ऐसे में तू याद आए। ध्यान से देखिएगा कि ऐसे में तू याद आए, अंजुमने मैं में रिदों को रात गए उर्दू पे, फरिश्ते बाबे गुनाह गुनाह जग खोले है। ऐसे में तू याद आए, अंजुमने मैं में रिदों को रात गए उर्दू पे, फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। अंजुमने मैं मीन्स होता है शराब की महफिल। कुछ कठिन शब्द हैं कि अंजुमने मैं मीन्स क्या होता है, शराब की महफिल। रिदों को मीन्स क्या होता है, शराबियों को। उर्दू मीन्स क्या होता है, आकाश। फरिश्ता मीन्स क्या होता है, देवदूत। बाबे गुनाह पाप का अध्याय। जग मीन्स संसार। तो कवि या शायर आप कह सकते हैं कि कवि कहता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि शायर कहता है कि हे प्रिय। ध्यान दीजिएगा कि कवि कहता है या शायर कहता है कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। कहता है हे प्रिय, तुम वियोग के क्षणों में, अर्थात जब तुम मेरे पास नहीं होती हो, जब मुझसे दूर होती हो, तो तुम्हारी याद हमको ऐसे सताती है जैसे कोई शराबी शराब के महफिल में बैठा हो और वहाँ से वो शराब ही गायब हो जाए, वही उसके पास ना रहे, तो उसकी जो दशा होती है, जितना अकेलापन, जितना दुख दर्द वो सहता है, ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। शराब की जितनी याद आती है उतनी याद तुम्हारी आती है। जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। कहता है ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे देवदूत मीन्स क्या होता है, फरिश्ता जो होता है वो देवदूत ईश्वरी होता है। तो कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पापों का अध्याय खोल दिया है। विशेष होगा कि विरह अवस्था का सुंदर चित्रण है। अंजुमने मैं, रिदो, गर्दू, फरिश्ते, बाबे गुना आदि फारसी शब्दों का सुंदर प्रयोग है। गजल छंद है, माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस दिखाई देता है। नेक्स्ट और लास्ट है कि सदके फिराक एजाजे सुखन, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। मीर साहब बहुत बड़े गज़लकार हैं और कभी उनसे तुलना करने का कार्य करता है कि देखिएगा, सदके मीन्स कुछ कठिन शब्द हैं। सदके मीन्स क्या होता है, कुर्बान। एजाजे सुखन मीन्स क्या होता है, बेहतरीन काव्य। पर्दा मीन्स क्या होता है, चरण। तो फिराक कहते हैं, अर्थात शायर कहता है, फिराक साहब कहते हैं कि उसकी गज़लों पर लोग मुक्त होकर कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। फिराक साहब खुद कहते हैं कि मेरी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर करके, एकदम मस्त होकर करके, और मुझसे पूछते हैं, मुझसे कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी उम्दा कोटि का, इतनी उच्च कोटि की शायरी कहाँ से सीखी। इन गज़लों के शब्दों से हमें मीर कवि की गज़लों की इसी समानता दिखाई देती है। फिराक साहब कहते हैं कि अर्थात उनसे जो लोग पूछते हैं तो वह कहते हैं कि जो आपके ये शब्द हैं, जो आपके लहजे हैं, जो आपके ये भाव हैं, इसमें मीर साहब के गुण दिखाई देते हैं, मीर साहब की एक्टिविटियाँ दिखाई देती है। आपको बता दें कि मीर साहब उर्दू साहित्य के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं और मीर साहब की तुलना कर पाना अपने आप में अपने आप को बहुत चरमोत्कर्ष पर, बहुत उच्च श्रेणी पर रखना होता है। तो कवि को जो आम जन है उसकी गज़लों से उसको वहाँ पे प्रस्तुत करता है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट कोटि की, उच्च कोटि की
प्रतीत होती दिखाई देती है, अर्थात कवि को मीर के समकक्ष आमजन रखने का कार्य करता है। फिराक शाह की शायरी इतनी उम्दा कोटि की दिखाई देती है। विशेष है, कवि अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। उर्दू शब्दावली की बहुलता है। उड़ा लेना मुहावरे का अर्थ चुराना है और पद में गेयता का गुण विद्यमान है। और इस तरह से यह अध्याय समाप्त हुआ। अगर किसी तरह की कोई असुविधा आपको होती है तो बेहिचक पूछने का प्रयास करिएगा और एक एक करके आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा और इसके शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों की जो विधा है वो उर्दू से थोड़ी सी अलग है। उर्दू विधा थोड़ी सी हम लोगों के लिए टफ अवश्य, कठिन अवश्य लगेगी, लेकिन जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी और आप फिराक साहब को जान पाएंगे, गोरखपुर को जान पाएंगे। और गोरखपुर की धरती ने इतने अनमोल रत्न दिए हैं, आप उनसे अवगत हो पाएंगे जिनको विश्व में एक एक अपने परचम को लहराया है और विश्व में यश कीर्त में अपने गोरखपुर का नाम जाकर के सुमड़ी किया है विश्व इतिहास में। ऐसे ऐसे कवि हमारे धरती से जुड़े हुए हैं, आप उनको बड़े अच्छे से जान पाएंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।